Hi guys, welcome back to Rinky's Angelic and we are doing weekly videos for the week starting from 29th of April to 5th of May. देखते हैं ये हफ्ता टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. आई होप आप लोग वीकली वीडियोस देख रहे हो रिलीजियसली एंड द फ्लावर ऑफ द मंथ भी देख रहे हो. ये महीने का फ्लावर ऑफ द मंथ ऑलरेडी आ चुका है, तो जाइए फोन वॉलपेपर्स चेंज कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो. There's a lot of energy shift and change that you would want to welcome in your life, right? So now let's start. Aries as usual हम दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करें. एरीज देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. एरीज ये हफ्ते आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपने पास से निकलना पड़ेगा. एरीज इतनी ज्यादा एनर्जीज, इतना ज्यादा बैगेज कैरी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली वो हेल्प नहीं कर रहा है. एरीज आपको रिलीज करना है, आपको लेट गो करना है. ये हफ्ते पर्टिकुलरली ट्राई कीजिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जिए. अभी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी, पूरा माइंड वही चीज पे लगाए, ना कि ओ माय गॉड ये मिस हो गया, ये रिलेशनशिप चला गया, ये एनर्जी चली गई, बहुत ज्यादा पास्ट को लेके सोच रहे हो. इनफैक्ट मैं बताऊंगी ये वाली एडवाइस आपको बहुत काम आएगी. एरीज ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग करो. स्टार्ट प्लानिंग योर फ्यूचर इन अ गुड वे. मतलब ऐसे लग रहा है आप बस रगड़ रहे हो, काम कर रहे हो, बट इट्स नॉट हेल्पिंग. सो एरीज, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कि आपको थोड़ा सा प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. जैसे आप अपनी प्लानिंग पे ध्यान देंगे, देखिए आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस कैसे चेंज होती है और कैसे आपके एक्शंस में भी एक डिफरेंस आएगा, एक एंथुजियाज्म आएगा, एक मोटिवेशन आएगा. आज की डेट पे ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड बस टाइम घसीट रहे हो, एज सिंपल एज दैट. एंड कुछ भी जो भी आप कर रहे हो ना, बहुत ऊपर से कर रहे हो, अंदरूनी इच्छा नहीं हो रही है, दिल नहीं हो रहा है. सो आई फील एरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपना कॉन्शियस जगाना, अपनी अंतरात्मा को जगाना और कोई चीज पूरी साफ नियत से, पूरी दिल से करने. तब आपको लगेगा कि यार उसमें जो फर्क होगा ना रिजल्ट वाइज, उसमें जो सक्सेस मिलेगा ना, वो आप बिल्कुल किसी चीज से कंपेयर नहीं कर पाओगे. सो आई फील इट्स मोर टेलिंग यू दिस वीक टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट. बहुत पास्ट को लेके चल रहे हो एंड इट्स नॉट हेल्पिंग एरीज. अगेन एंजल मैसेज इज हायर कॉन्शियसनेस. एरीज एंजल्स बोल रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी आत्मा से कनेक्ट करें, अपने आप से कनेक्ट करें, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा सा जर्नल करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कीजिए. आई फील योर हायर कॉन्शियस इज ट्राइंग टू गाइड यू बट यू आर सिटिंग इन दैट ऑ कि मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना. आई फील एरीज इट्स अबाउट time to work on yourself. Yeah, I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you are looking forward to. Have a great week ahead. We move to Taurus. Taurus में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं टैरो एंजल्स यूनिवर्स गॉडेस क्या आपको मैसेज दे रहे हैं. सबसे पहले टॉरस, ये जो हफ्ता है ना आपको इमोशनली हील करने का हफ्ता है. आई फील बहुत ज्यादा मन खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा हैवीनेस, बहुत ज्यादा बर्डन आपकी एनर्जीज में दिख रहा है. टॉरस ये बोल रहा है कि वो चीज को एंड करो और आगे बढ़ो. आई फील इट्स सो मच दैट आप हर चीज इतना ज्यादा दिल पे ले लेते हो और वो चीज ना आपकी हफ्तों तक चलती है. मतलब एक चीज को लेके आप इतना ज्यादा बैठ जाते हो, आप अपना जो प्रेशियस टाइम ऑफ लाइफ है ना वो गवा देते हो. आपकी सैडनेस, आपकी लो एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है. सो आई फील ये कार्ड आपको बहुत अच्छी एडवाइस, बहुत अच्छी सलाह देने आया है कि यार अब एक्शन लो, अब आगे बढ़ो, अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैक सीट पे रखो, क्योंकि ये जो टाइम है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइम है ना आपका बहुत प्रेशियस है एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट इट. सो आई फील टॉरस थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें. क्यों? क्योंकि आपकी जो आइडियाज है, आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत अच्छी है. ये हफ्ते कुछ ना कुछ आप नया सोच सकते हो, कुछ ना कुछ नया आप वेलकम कर सकते हो, कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है. ओवरऑल मूवमेंट का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, ग्रोथ का टाइम है. सो आई फील टॉरस आपको ये एनर्जी अपने सैडनेस, अपने दुख, अपने लो वाइब्रेशन से गंवानी नहीं चाहिए. उठो, आगे बढ़ो, जो हो गया बीत गया उसके बारे में सोचकर अपना आज का दिन वेस्ट नहीं करना है, ये हफ्ता अपना वेस्ट नहीं करना है. ट्राई करो जितना हो सके अपने ये शेल से बाहर निकल के अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करें. अब ये जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, शायद पर्सनल हो सकता है, शायद सेल्फ ग्रोथ हो सकता है. जो भी एरिया में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, दिस इज द टाइम एंड you will get a lot forward in life. Honoring your true feelings, I feel somewhere
तुम्हें पता है, आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, बट कहीं ना कहीं एक शेल में घुस के बैठे हुए हो और आप वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. सो यूनिवर्स, एंजल्स वांट यू टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज एंड ऑनर योर फीलिंग्स एंड वॉक फॉरवर्ड. क्यों? क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है. क्यों? क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस है. अपने आप को इतना सेल्फ डाउट ना करें, अपने आप को इतना नीचा ना दिखाएं, बस आगे बढ़ते जाइए. तरक्की आपके लिए वेट कर रही है. सो या दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू टॉरस. आई रियली होप it helps, brings you light, positivity, all that you are looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini, 2 टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज. देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. आई फील इट्स अ गुड वीक फॉर यू जेमिनाई. जेमिनाई ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप में एक ठहराव आ गया था, एक कहीं ना कहीं पॉज आ गया था, एक चीज एंड हो गई थी, स्टॉप हो गई थी, ये वीक आप कुछ ना कुछ नई शुरुआत देखोगे. आई फील रिलेशन विल ग्रो अ लॉट दिस वीक. अगर आप सिंगल हैं, आई फील देयर इज समथिंग नाइस, समथिंग ब्यूटिफुल कमिंग योर वे. Just one advice here, Gemini. Just open your arms, look up in the sky and tell God that you're ready. You're ready to receive love into your life. So I feel ये हफ्ते जितना हो सके उतना ज़्यादा affirm कीजिए about love and see how love comes beautifully into your life. मुझे ऐसे लग रहा है सामने वाला आपको समझने की कोशिश कर रहा है. सामने वाला चाहता है आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना. आप मतलब लिटरली एक बहुत अच्छी पॉजिटिव लव वाइब्रेशन आ रही है आपकी लाइफ में. आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी ओपन टू रिसीविंग. आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस आउट ऑन दिस. आई डोंट वॉन्ट यू टू लेट गो दिस. हाउ यू नीड टू हील योर सेल्फ अ लिटिल. मतलब ऐसे लग रहा है अभी भी ना, कैसे कहते हैं, छाती पे ना एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, वैसा हैवीनेस, वैसा बर्डन हमें दिख रहा है आपकी एनर्जीज में. सो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लीजिए जेमिनाई टू हील योर सेल्फ, टू काइंड ऑफ सेव गार्ड, टू काइंड ऑफ प्रोटेक्ट योर सेल्फ. क्योंकि आपकी एनर्जी है ना बहुत वीक है. किसी की भी नजर, किसी की भी एनर्जी, किसी की भी वाइब्रेशन बहुत जल्दी आपको अफेक्ट कर जाती है. सो जेमिनाई, आई फील इट्स टाइम टू हील एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ. जितना हो सके उतना भजन सुनिए, connect to music, or maybe you want to just meditate, you want to pray, do certain things that really feel that you're healing yourself, you're working on yourself, you're safeguarding yourself, है ना. तो छोटी छोटी चीजें होती है, बट आपको इतना ज्यादा एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी देगी. आपको ऐसे लगेगा हाँ यार अब मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, मैं बहुत स्ट्रांग, बहुत केपेबल और बहुत लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स वाली एनर्जी आपको वेलकम करनी पड़ेगी. साथ ही साथ जैसे मैंने बताया दूसरों की एनर्जीज, दूसरों की वाइब्रेशंस आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है. सो समवेयर दिस कार्ड इज ओनली टेलिंग यू एनवायरमेंटल अवेयरनेस. यानी आप अवेयर रहो यार, आप भी समझो कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है. आप हर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो. आई फील येस यू आर बीइंग काइंड विच इज ग्रेट, बट कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हर कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, विच इज वेयर द इविल आई कुड बी कमिंग फ्रॉम. सो यू नीड टू रेस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ ओवर गिविंग, है ना. तो ये छोटी छोटी चीजें प्लीज जितना हो सके उतना अडॉप्ट कीजिए ये हफ्ते अपनी लाइफ में, एंड सी हाउ ब्यूटिफुल चेंजेस, ब्यूटिफुल डिफरेंस इट एक्चुअली makes into your life. So I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Cancer. Cancer, we are pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Cancer, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं. कैंसर, ये जो कार्ड है ना, ये हमें यही बता रहा है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लाओ. कैंसर, आप एक चीज में इतना ज्यादा घुस जाते हो, एक चीज में इतना ज्यादा ध्यान देते हो कि बाकी सब एरियाज ऑफ लाइफ को भूल जाते हो. जैसे अगर ये हफ्ते हो सकता है कि आप इतना ज्यादा अपनी एनर्जी, अपना टाइम काम को डेडिकेट करेंगे कि आप अपनी फैमिली लाइफ भूल जाओगे. सो दिस इज ओनली कॉलिंग फॉर अ लिटिल बैलेंस इन टू योर लाइफ. अंडरस्टैंड, कहाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि I mean, it is okay to give more time and energy to your profession, but at the same time, you need to balance time in terms of family. क्योंकि आपके आसपास लोगों को आपकी नीड है, आपके आसपास के लोगों को आपकी जरूरत है, and this is a time you also want to dedicate a bit to them. So I feel having a little work-life balance is really going to make a good, positive, peaceful changes into your family. उसके बाद ये है कि हाँ,
आई फील डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा ऊपर वाले का शुक्र कर रहे हो. देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट आई सी इन योर एनर्जीज. सो दिस कार्ड इज ओनली टेलिंग अस दैट यू नो आपको ये हफ्ते थोड़ा सा कंटेंटमेंट पे फोकस करना पड़ेगा. कंटेंटमेंट क्या होता है, यानी कि जो ऊपर वाले ने आपको दिया है उससे आपको एक कैसे कहते हैं यू नो हैप्पीनेस, जॉय, थोड़ा सा थैंकफुल, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड मतलब प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इससे आपको अबंडेंस आ रहा है. इससे जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में वेलकम करो वो और ज्यादा नजदीक आती जा रही है आपके पास. सो आई फील यस इट इज अ गुड वीक for you to start manifesting. So Cancer, make sure कीजिए कि आप जितना हो सके उतना ये हफ्ते ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें ताकि आपके पास अबंडेंस आए, ताकि आपके पास ग्रोथ आए, ताकि हर चीज जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो बहुत जल्दी आपके पास आए. उसके बाद एंजल मैसेज ये है, learn to express yourself. Every time holding things up is not really a good idea. I feel Cancer, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, थोड़ा सा अपने आप से बात करना सीखो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्रेशन को फोकस करो ताकि आप ग्रो करें, ताकि आप आगे बढ़े, ताकि चीजों में सुधार आए. सो या दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. We move to Leo. Leo, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं लियो इस हफ्ते टैरो और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. लियो, जो पहला कार्ड आया हुआ है ये बता रहा है किसी की हेल्प ले लो यार. हर चीज अपने आप से करने की कोशिश मत करो. कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि तुम्हारा जैसे ना दिमाग एक थोड़ा सा ब्लॉक हो गया, दिमाग थोड़ा सा चलना बंद हो गया. इट्स टाइम टू आस्क फॉर मोर एडवाइजेस. इट्स टाइम टू सीक पीपल्स ओपिनियंस, ताकि आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो भी खुले, है ना. थोड़ा सा आप भी आगे बढ़े, थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ जाए. कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि यार क्या करूं, कैसे करूं, मैं ना अटक गया हूं. सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बहुत स्टक फील कर रही है. उसके लिए आपको थोड़ी सी एडवाइजेस, थोड़े से ओपिनियन सीख करने पड़ेंगे. उसके बाद आपकी इनर कॉलिंग जरूर होगी. उसके बाद आपको पता लगेगा exactly what is good for you and what is not, and you will work on that path, you will work on that direction, and it is going to be a beautiful journey. So I feel Leo, ये टाइम है कहीं ना कहीं किसी की एडवाइस लेके आगे बढ़ने का. ये इवेंचुअली आप ही को बेनिफिट करिए या आप ही को ग्रो करा रही है, बट आप थोड़ी सी एडवाइस ले लेंगे ना तो क्या है आपकी चीजों में बहुत जल्दी सुधार आएगा, बहुत जल्दी ग्रोथ आएगा. क्योंकि अब ऐसे लग रहा है यू नो यू आर ट्राइंग टू एस्केप, यू आर ट्राइंग टू कम आउट बट यू आर अनएबल टू कम आउट. सो आई फील दिस इज अ टाइम to make sure you're taking that effort to come out of this situation. At the same time, angels want you to understand your inner child. मतलब यार कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी चीजें दिल करती है ना वो करो. अपने आप को इतना जल्दी बड़ा कर दिया, इतना जल्दी मेच्योर कर दिया कि अपनी फीलिंग्स को ही इग्नोर करना सीख लिया. डोंट डू दैट. स्टार्ट डूइंग लिटिल थिंग्स फॉर योरसेल्फ. इट इज गोइंग टू मेक यू फील मोर कनेक्टेड टू योर ओन सेल्फ. आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझेंगे. सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर really called for. So yeah, this is what we have for you, Leo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. Virgo, let's see how this week looks like for you guys. Virgo, जो कार्ड आया हुआ है ना वो ये बोल रहा है कहीं ना कहीं there is a message that's going to come your way. मुझे ऐसे लग रहा है ये हफ्ते आप जो आपका अटका हुआ काम है बहुत लंबे समय से उसके बारे में कुछ अच्छी खबर सुनेंगे. There is some positive message that is going to come your way with regards to something that has been stuck for a very long time, and this will really मेक यू स्माइल, दिस विल रियली मेक यू हैप्पी. और ऐसे लगेगा यार बस अब ना थोड़ा सा सुकून आया है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड वीक फॉर यू गाइज. एट द सेम टाइम मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं फैमिली में, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जो मन मुटाव हो रखा था, थोड़ा सा यू नो एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन आई हुई थी, उसमें भी सुधार आ रहा है. सो आई फील दिस वीक फॉर यू इज ऑल अबाउट हीलिंग. आप अच्छे से हील करें, आप अपने आप को टाइम दें, अपने आप को एनर्जी दें, जितना हो सके उतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी कनेक्ट करें. क्यों? क्योंकि आपका जो एंजल मैसेज आया वो है सेक्सुअलिटी. अब ये कार्ड ये बोलता है कि यार कहीं ना थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करने का टाइम है, अपनी बॉडी, अपने माइंड को भी समझने का टाइम है. जितना ज्यादा आप अपने आप को समझेंगे उतना ज्यादा आपकी सिचुएशन आपके आगे क्लियर होती जाएगी. इट्स अ यूनिवर्स वे ऑफ जस्ट सेइंग सिट डाउन विथ योरसेल्फ. जितना हो सके मेडिटेट करें ये हफ्ते,
मेडिटेशन नहीं होती है तो चैंट करें, प्रार्थना करें, समवेयर ट्राई टू बिल्ड अ बॉन्ड, build a connection with God, with universe, and you will have your answers from all around. So yeah, this is what we have for you, Virgo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Libra. Libra, I am pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. देखते हैं इस हफ्ते टैरो और एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं. लीब्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया हुआ है आपके लिए कि यार आप 100 चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो. यू नो देयर इज टू मच ऑन योर प्लेट राइट नाउ एंड ऑनेस्टली यू आर अनएबल टू मैनेज. कहीं ना कहीं ये समय आपका मल्टीटास्क के लिए अच्छा समय नहीं है. दिस वीक इज कॉलिंग फॉर सेटिंग योर प्रायोरिटी राइट. मुझे ऐसे लग रहा है एक चीज अपने प्लेट पे ले, एक चीज का ध्यान रखें, एक चीज पे फोकस करें और आगे बढ़े. समवेयर यू नो दिस एनर्जी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू. जैसे आप प्रायोरिटी सेट करेंगे, जैसे आप काम करने की कोशिश करेंगे, देखिए आपकी एनर्जीज, आपके काम में आपको कैसी सफलता मिलती है. सो दिस वीक इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड स्टार्ट डूइंग दैट. सेकेंडली, ये बहुत अच्छा कार्ड आया है लीब्रा आपके लिए. आपकी फैमिली इज अ ब्लेसिंग. लेट मी जस्ट से इट आउट लाउड टू यू. आपकी फैमिली आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. ये हफ्ते भी ऐसे लग रहा है अगर आप अटके हुए हो, अगर आप कोई चीज, कोई मेस में हो, you know, ask help, ask your family to come and help you. So it's just like a heart to heart conversation with your partner, with your parents, with your siblings. कहीं ना कहीं किसी से अगर आप दिल खोल के बात करेंगे ना, ऐसे लगता है आपका जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन है, वो यूं चुटकी में खत्म हो सकता है. सो आई फील इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू एक्नॉलेज एंड सीक दैट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, फ्रॉम यूनिवर्स. जो बीत गया. एंजल्स आपको यही बोल रही हैं. आई फील अभी भी थोड़ा सा आप अपने पास्ट को लेके रिग्रेट कर रहे हो, थोड़ा सा कि यार ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, मेरा इतना समय क्यों वेस्ट हुआ. यू नो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा क्वेश्चंस लेके एक हैवी मन से काम कर रहे हो, वो भी सही नहीं है. सो एंजल्स बोलते हैं इट्स जस्ट अबाउट टाइम टू रिलीज, just about time to let go and start focusing on the present, to what you have today. It's a beautiful journey, it's a beautiful life, and you've got to be grateful for that, right? So I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Sagittarius, देखते हैं इस हफ्ते टैरो और एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं. Sagittarius, the card that we have for you is just saying यार जो चला गया, जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. आई फील इट्स टाइम टू लुक एट व्हाट यू हैव. कहीं ना कहीं इतना ज्यादा लोगों को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा. इट्स टाइम टू स्टार्ट टेकिंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग अवेयर ऑफ हाउ डू यू वांट टू नेविगेट फ्रॉम हियर. मतलब ठीक है, चलो ये सिचुएशन तो आ गई, मैं अटक तो गया हूं, अब यहाँ से निकलना कैसा है, अब यहाँ से नेविगेट कैसे करना है, वो आपके ऊपर है. सो सैजिटेरियस, आई फील इट्स इंपॉर्टेंट टू फिगर, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉक विथ मोर पावर. क्यों? क्योंकि इस वक्त लगेगा शायद हाँ ठीक है मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, मैं ना ये जर्नी में अकेला या अकेली हूं. आपको वो भी एक्सेप्ट करके आगे चलना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छी है, आप बने ही लीडर हो यार. तो इस वक्त गिव अप करना, इस वक्त हारना, टूटना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है. चाहे कोई आपकी सोच में हामी भरे या ना भरे, आपको बस आगे बढ़ते जाना है. बिकॉज एंजल्स आर टेलिंग यू, यू हैव द इनर पावर, you have the energies with you and you're blessed, and this is not the time to look back, this is not the time to give up. You're already set, just आगे बढ़ते जाओ. Literally it's such a beautiful message. Even though आप समझो आपका वीक इतना कोई खास नहीं दिख रहा है, बट फिर भी आपकी एनर्जीज इतनी पावरफुल, इतनी अट्रैक्टिव, इतनी मोटिवेटेड लग रही है, तो आपको उस चीज पे ध्यान देके आगे बढ़ना है. क्योंकि अभी भी ऐसे लग रहा है यार कोई मेरा साथ नहीं दे रहा. ए बी, यार मेरे से ये कैसे हो गया, कैसे मिस हो गया, हाउ डू आई नॉट गेट दिस. सो ऑल ऑफ दिस इज देयर. But the power is your inner power, and I want you to walk with that power, that energy, and work magic for yourself, right? So I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Scorpio. Scorpio, मैं आप लोगों के लिए 2 tarot cards और एक angel message pull out कर रही हूँ. Scorpio, let's see how this week looks like for you. Scorpio, ऐसे लग रहा है यार अटके हुए हो. As simple as that. You have zillion things in your head to work out.
काफी सारी चीजें दिमाग में चल रही है, ये करना है वो करना है, बट हो ही नहीं पा रहा है. सो समवेयर दिस कार्ड इज ओनली टेलिंग यू दैट यू नीड टू गेट मोर रियल, गेट मोर प्रैक्टिकल विथ एवरीथिंग दैट यू आर वर्किंग. मतलब इतने ज्यादा इम्प्रैक्टिकल हो गए हो, इतनी ज्यादा चीजों को ओवरथिंक कर लिया है कि अब कैसे करें, क्या करें, किधर से आगे बढ़े, ये सारी सिचुएशन में कंफ्यूजन आ गई है. आई फील इट्स ओके टू बी कंफ्यूज्ड. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप यार मत कंफ्यूज हो, एंड इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स अ ह्यूमन नेचर, राइट. सो इट्स ओके टू बी कंफ्यूज. बट स्कॉर्पियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा. गिव इट टाइम, थोड़ा सा समय दीजिए, हैव अ लिटिल पेशेंस. आप जो पेशेंट नहीं रह रहे हो और बहुत घाई घाई करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आप कोई गलत डिसीजन, कोई गलत काम लैंड अप कर सकते हो. ये हफ्ता आपका जो बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये है, डू नॉट मेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिस वीक. आई फील अगर आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो भी एक चीज बहुत ध्यान में रखिए कि वो आपकी चॉइस है, कि वो आपकी डिसीजन है, ना कि आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ना कि आप किसी ने ये कहा इसलिए कर रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी आपको बहुत ही गंदी तरीके से डुबा सकती है और आप बहुत लुकिंग बैक एंड यू विल रिग्रेट. सो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर्स, जितना हो सके अपनी थॉट के बेसिस पे कोई डिसीजन लीजिए. अगर नहीं आ रहा है कुछ समझने तो ये हफ्ते जाने दीजिए, आगे चल के एक वो डिसीजन लीजिए. किसी की बातों में, बहकावे में आकर कोई भी कदम नहीं लेना है. एज सिंपल एज दैट. यू नीड टू ब्रेक फ्री. जो आप हर्डल में अटके हुए हो, कहीं ना कहीं उससे बाहर आने की कोशिश करो. वन थिंग एट अ टाइम, स्टेप बाय स्टेप. अंडरस्टैंड दिस. वंस यू अंडरस्टैंड दिस एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग फॉरवर्ड, उसके बाद तो कोई पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है ना. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Capricorn. Capricorn, I am pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. Capricorn, देखते हैं इस हफ्ते टैरो और एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं. Capricorn, ये हफ्ते ना बहुत ज्यादा गुस्सा लेके बैठे हुए हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेके बैठे हो. ऐसे लग रहा है यार मतलब थक गए हो, आपकी लिटरली माइंड और बॉडी काम करना बंद कर दिया. ऐसा वाली वाइब्रेशन, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है. सो Capricorn, इट्स अबाउट टाइम टू टेक अ ब्रीदर. इट्स अबाउट टाइम टू रिलैक्स अ बिट. मैं बता रही हूँ ये हफ्ते में चाहे 4 घंटे हो ब्रेक में, आप अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप से बैठें, वॉक पे चले जाएं, जर्नल करें, म्यूजिक सुन ले 20 मिनट्स जस्ट अ डे. दैट विल मेक यू फील वेरी ईज्ड आउट. क्योंकि ऐसे लग रहा है भरे हुए हो, फ्रस्ट्रेशन हुई है कहीं ना कहीं अंदर में. क्यों? क्योंकि ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर गिव कर लिया है रिश्तों में. अब जब आपकी बारी है कुछ एक्सेप्टेंस पे आने के लिए, सामने वाला उतना केयर और कंसर्न नहीं दिखा रहा है. सो समवेयर थोड़ी सी अकेलापन, थोड़ी सी लोनलीनेस की फीलिंग आ रही है. आप अपनी पास्ट लाइफ को बहुत ज्यादा मिस कर सकते हो ये हफ्ते, बट इट्स ओके टू सेल इट आउट. इट्स ओके टू फील व्हाट यू आर फीलिंग एंड ट्राई एंड गिव योरसेल्फ मोर टाइम. साइमल्टेनियसली एंजल्स भी आपको बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं. ट्राई एंड मेक न्यू फ्रेंड्स. Try and socialize a little more, because that brings joy, that brings happiness to you, and that is also a source of joy to you. तो कहीं ना कहीं जितना हो सके थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा सा न्यू फ्रेंड्स बनाइए, थोड़ा सा गप्पे मारिए लोगों के साथ, just to make you feel a little lighter, right? So that is what we have for you, Capricorn. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Aquarius, let's see how this week looks like for you. Aquarius, काफी अच्छा हफ्ता लग रहा है. कोई ना कोई चीज की नई शुरुआत हो सकती है. ऐसे लग रहा है you're ready. There's so much power, confidence, enthusiasm. बहुत समय से ये चीज के बारे में सोचा है तो इस हफ्ते आप रेडी हो. बट साइमल्टेनियसली आपके आसपास के लोग इतने ज्यादा डरा रहे ना आपको कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो, ये वो काफी सारी हैवी वाइब्रेशंस आपके ऊपर डाल दी है. इसलिए अब आप एज पे आके खड़े हुए हो, आप बस आगे बढ़ने वाले हो, पर आप अभी कंटेम्पलेट कर रहे हो कि यार मैं करूं नहीं करूं. सो समवेयर देयर आर सर्टेन फियर्स आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड यू एक्वेरियस, बट इट्स अ गुड पीरियड, इट्स अ गुड वाइब्रेशन, इट्स अ गुड एनर्जी. अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है. अंडरस्टैंड कीजिए, ग्रो कीजिए एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड. इट इज अ ब्यूटिफुल वीक. मैं ऐसे बता रही हूँ, अगर पैसे में भी कोई इन्वेस्टमेंट करो ये हफ्ते, उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा.
उसके बाद अवेकन योर ट्रू सेल्फ, आप अपने अंदर की आत्मा को जगाइए। जैसे मैं बता रही हूँ, यूर सो पावरफुल, यूर सो केपेबल, बट दूसरे आप पे इतनी हावी पड़ रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली करना कैसे है, हो पाएगा। तो यहाँ पे थोड़े से हमें सेल्फ डाउट दिख रहे हैं, राइट? बट एंजल्स आर टेलिंग यू अवेकन योर ट्रू सेल्फ, देयर इज सो मच पावर, देयर इज सो मच पॉजिटिव एनर्जीज। उस चीज को लेके ये हफ्ते जो भी आ रहा है आपके प्लेट पे, आप बहुत अच्छे से उस ड्यूटी को परफॉर्म करोगे and you will definitely excel in whatever you're doing this week. So it is going to be a good week for you. So yeah, that is what we have for you. I really hope this helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces, 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this week looks like. Pisces, it's about time to start thinking about your money wisely. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पैसा आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, कहीं बार आते आते भी ब्लॉक्ड फील हो रहा है. सो समवेयर इट्स जस्ट टेलिंग अस दैट दिस इज अ वीक टू प्रैक्टिस मोर ग्रैटिट्यूड अराउंड योर मनी. थोड़ा सा पैसे की एनर्जी अपने साथ थोड़ा सा चेंज करें. थोड़ा सा हर बार जैसे एक पैसा अकाउंट में आता है, कैश हाथ में आता है, जस्ट से थैंक यू टू गॉड, जस्ट से थैंक यू टू गॉड एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज दिस विल इंक्रीज द मनी फ्लो एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू डू अ लिटिल सेविंग, या कहते हैं ना बस पैसा टिके. तो ये पैसे टिकने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि यार हर टाइम आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है. साइमल्टेनियसली बहुत ज्यादा सोच रहे हो पर कर कुछ नहीं रहे हो. ये हफ्ते आपको थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा काम करने में ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ प्लानिंग. बहुत ज्यादा प्लानिंग हो रखी हुई है पर काम नहीं हो रहा है. तो ये हफ्ते जितना हो सके उतनी अपनी एनर्जी, उतना अपना टाइम डेडिकेट करें और काम करते रहें. साइमल्टेनियसली जैसे मैंने बताया, पैसे से अपना रिश्ता थोड़ा सा इंप्रूव करें. एंजल्स आपको हेड्स अप दे रहे हैं कि यार पैसा आएगा. There is growth, there is abundance, there is monetary benefits coming your way this week. Just make sure you're ready to receive. तो आप affirmations use करें Pisces ये हफ्ते की. money is flowing easily to me, I am a money magnet, I am abundant, all these energies, so that it really brings amazing energies, amazing vibrations into your life. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.